Today we will start chapter 1, rational and irrational numbers. वैसे तो सबने किए हुए हैं बेटा ये चैप्टर्स. जिसको अगर किसी को भी डाउट भी होगा तो मुझसे पूछ लेना बीच में ही. रैशनल एंड इरेशनल सबको आता है? अनिका, अर्पण, मायरा, पौरुष. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. और मायरा, अगर कोई डाउट है बेटा तो खुल के बोलना है. देखो बाकियों को तो पता है, आप नए हो. ठीक है. ठीक है. रैशनल एंड इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर, definition of rational number. Anika, what do you Yes, mean sir. by rational number? Sir, a number which can be written in the form of P by Q, in which P and Q are the integers and Q is not equal to 0. Yes. And Q is not equal to 0. That are called irrational numbers. Irrational numbers. Myra. Sir, I don't remember. The number which cannot be written in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. That are called irrational number. Rational number, सारे के सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सब ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है. जैसे 5/3, -2/4 या 5, कुछ भी ले लो. 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर. 1 के नीचे 1 डाल सकते हैं. 3 के नीचे 1 डाल सकते हैं. मीन्स ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर कौन से हुए? दैट आर √3, √5 जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. नॉन परफेक्ट मतलब जो जिनमें से रूट खत्म नहीं होता. दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर. रोश, गुड इवनिंग बेटा. Good evening, sir. √3, √5, √7, etc. And one more thing, the numbers as like decimal. Decimal की हमारे पास 3 forms हैं. Anika, that 3 forms are? Sir, terminating, non-terminating but repeating, and non-terminating. Terminating. non-repeating. Second one is non-terminating but repeating or reoccurring. And third one is non-terminating, Non-repeating. non-repeating. That are called these 3 forms. First 2 types, terminating and non-terminating but repeating, these 2 forms are rational. That means we can write it in form P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. That these 2 types. इसकी एग्जाम्पल टर्मिनेट एज लाइक एंड, जिसका एंड हो जाए. फॉर एग्जाम्पल 4.5, 4.32, 1.765. कोई डॉट नहीं है, कोई बार नहीं है. डाटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नेम शो कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, जिनका एंड नहीं होता. एंड बट रिपीटिंग, बट रिपीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4.313131 dot. Or we can say 4.31 bars. These are called non-terminating but repeating. Paurush, what are these? What is the example of non-terminating, non-repeating? So 4.12345313428. 1 2 3 4 5 counting and so on. इसमें बार नहीं डलता, इसमें बार डल जाता है जो रिपीट करता है. और फॉर वन मोर एग्जांपल 1 2 1 2 2 1 2 2 एंड सो ऑन. और कोई एग्जांपल 7.10 1100 111 000 एंड सो ऑन. देखो ना तो एंड हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन रिपीटिंग आल्सो नॉट रिपीट्स. दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ये टाइप्स हैं बेटा. इसके बाद आया था बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन.
नंबर लाइन पे तो बहुत इजी है, जैसे 3/5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 एरोज आर देयर, 1 सेंटीमीटर पे ऐसे लाइंस लगा लेंगे। इस साइड -1, -2, -3, बहुत छोटे होते करते आ रहे हैं हम। 3/5 ये रहा, सॉरी, जैसे नीचे 5 है ना, तो सबके नीचे हम 5 डाल देंगे। पेंसिल और स्केल से करना है, ये पेन से नहीं करना। जैसे ये कट करके यहाँ पे -1 आ गया, ये 0.5 0 आ जाएगा, 5/5 1 आ जाएगा, 3/5 यहाँ पे है ना, इसको ऐसे डॉट लगा के छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। दिस रिप्रेजेंट 3/5। -3/5 होगा तो ऐसे, -2/5 होगा तो ऐसे, इस टाइप से बच्चे। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अभी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, बच्चे, मायरा, यस सर। हम ML अग्रवाल में से बच्चे करेंगे थोड़े बहुत सम्स। बाकी आपके पास सेलिना है ना, हाँ तो आप उसमें से ट्राई करना, कोई बात नहीं, उसमें से जो भी डाउट होंगे आप कल मुझसे पूछना, ठीक है? ठीक है सर। और घबराना नहीं है कि सर फास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही उतना है कि फास्ट ही होगा, ठीक है? आरुष, हम्म, यू ऑल्सो बच्चे। रोश, हाँ सर। हाँ तेरा नाम रोश है? हाँ सर। रोश, ओके। आप कहाँ से हो बेटा? चेन्नई से सर। चेन्नई, ओके। हम्म, जैसे मैं अभी इसकी एग्जांपल्स ही करवाऊंगा, क्योंकि सम्स उस पे बेस्ड ही होते हैं। और फास्टिंग मैंने नहीं करवाना, आपने करवाना है। इंसर्ट वन रैशनल नंबर between example 1 5/7 and 4/9. Yes Anika, how we can find a rational number between these two numbers? Sir, by finding LCM. By taking the LCM, or By any other cross method? multiplying. By cross multiplying. By changing the denominator same, जैसे 5/7 4/9, जो सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर है 9 है, फर्स्ट नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड नंबर को किससे करेंगे अनिका? Sir, 7. 7 से। 45/63, यहाँ पे 28/63। इन दोनों के बीच में कोई नंबर है? बहुत सारे नंबर हैं, तो यहाँ पे जैसे 28 एंड 45 के बीच में 44/63 इज अ रैशनल नंबर। इसमें आंसर कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, बस सही होना चाहिए, उनके इन बिटवीन होना चाहिए। एंड आल्सो राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इन दोनों को, तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। 2 नंबर तो ये दिए हुए हैं, तीसरा ये आ गया हमारे पास। तो इन दोनों में से असेंडिंग का मतलब क्या होता है अनिका? Sir, छोटे से बड़ा. इंक्रीजिंग ऑर्डर। तेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है बेटा। इंक्रीजिंग Sir, अब ऑर्डर, आ रही है? हाँ अब सही है। फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू बिगर। तो इसमें सबसे स्मॉलर ये रहा, किससे बना? 4/9 को पहले लिखेंगे, फिर ये सिंबल, फिर ये आएगा इन बिटवीन, और उसके बाद ये वाला नंबर। हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। आगे समझ? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अरोश, insert 3 rational number between 3 and 3.5. 3.1, 3.2, 3.3 सर। या देखो डेसिमल, इसको मैं 3 को 3.0 लिख सकता हूँ, ये 3.5 है। 3.0 मीन्स 30 एंड 35 के बीच में 31, और वी कैन से 3.1, 3.2, 3.3. These are the numbers, and these 3 numbers
Which type of decimal representation is this one, Arosh? No, non-terminating Yes, numbers, these sir. are the terminating. और terminating क्या होती है? Rational number. Always rational. ये always rational होती है. सर अब आपने इसके बाद 3.2 दो बार लिखा. सॉरी 3.3 इसको करने का और कोई मेथड, किसी और मेथड से फाइंड करना हो तो अरोश बता सकते हो? सर 3 3 और 35/10 देखकर yes. LCM लगाएं. 3 can be written as 3/1 3/1. and 3.5 35/10. 35/10. उसके Now बाद LCM लगाकर 30/10. जैसे हमने फर्स्ट सम किया था, इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30/10. इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसको 1 से कर दो, करे मतलब ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा इसका. तो अब इन दोनों के इन बिटवीन देखो, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 30 एंड 35 के बीच में 31/10, 32/10, 33/10 एंड सो ऑन, जितने भी फाइंड करने आर द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस. नाउ थर्ड एग्जांपल, अर्पण, find 5 rational numbers between 2 and 3. Find 5 rational numbers. हाँ जी अर्पण. Sir, 2.1. Yes, 2.1, 2.2, 2.3 और सेकेंड मेथड वही सेम, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1. अब डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, Yes. तो सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सबसे ज्यादा इजी किससे होता है अर्पण मल्टीप्लाई करना? 10. 10, 100, 1000 एंड सो ऑन. 10/10 से, इसको भी 10/10 से, 20/10, यहाँ पे 30/10. तो इनके बीच में 21/10, 22/10, 23/10 आर द 3 रैशनल, मतलब जितने भी लिखने हैं हो जाएंगे. Yes, sir. नेक्स्ट सम सेम है बेटा. फोर्थ एग्जांपल मायरा. Yes, sir. 3/5 एंड 4/5 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं हमने. क्या करें? सर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को. हाँ जी बिल्कुल सही है बेटा. देखो 5 डिनोमिनेटर सेम है, अगर सेम ना होता तो पहले हम सेम करते. अब यहाँ 10/10 से कर दिया, इसको भी 10/10 से कर दिया. 3 10s are 30/50, यहाँ पे भी 40/50. तो 6 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हुए? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 30. हाँ. यस, कर लोगे बेटा ये. नाउ एग्जांपल नंबर 5. इंसर्ट 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 2/7. चलो हमारा इसको बताओ हम कैसे करें. सर इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं 10 से. हाँ जी बेटा, किससे करेंगे? 10. हम लोगों को डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा. एलसीएम निकाल लो, चाहे जैसे मैंने पहले फर्स्ट हाँ एग्जांपल तो में बताया था. -1/3 इंटू 7/7 और 2/7 इंटू 3/3. वेरी गुड. -7/21, यहाँ पे 6/21. यहाँ पे 8 रैशनल नंबर्स हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है. -7 एंड 6 के बीच में -6/21, -5/21, -4/21, -3/21, -2/21, -1/21. 0 also lie between these and 1/21, 2/20, जितने मर्जी लिख सकते हैं हम इस टाइप से. जो लास्ट एग्जांपल है, that are also same. Find 4 rational numbers between 3/4 and 5/6. इसको 6/6 से कर दो, इसको 4/4 से. अगर फिर भी मतलब उतने नंबर ना हो हमारे पास तो 10/10 से कर दो, उसके बाद हो जाएगा.
बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज, सारे सम सेम है। इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, वही 8/8 से इसको 9/9 से, 4/4 से इसको 3/3 से, यहाँ पे भी सेम वही है, सारे हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एक्सरसाइज है बेटा, उसके अंदर एक सेकंड मुझे देखने दो, उसके अंदर उन्होंने वो तो नहीं बोला, प्रूव वाली है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है नंबर लाइन पे। चलो अच्छी बात है ये। जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है बेटा, उसके अंदर क्या है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर मायरा, इर्रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी? Sir, irrational numbers are the numbers that cannot be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. वेयर P and Q are integer also, ये भी लिखना है, ठीक है? Yes, sir. And Q is not equal to √5, √7, √11, √8, etc. All these are examples of irrational numbers. अब यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास सम आएंगे, अगर प्राइम नंबर है रूट के बीच में प्राइम नंबर है, तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और प्राइम नंबर क्या होते हैं पौरुष? Sir, number which cannot be written by if they have only like पौरुष, अरोश नहीं बोला था मैंने, पौरुष बोला था, पौरुष। सर जो सर ठीक है अपने सर। आप से डिवाइड होता है वो सब 1 सर। Yes, which are divisible by 1 and itself only. Or we can say number having only two factors. Having only two factors that are called prime numbers. For example, √2, 1 is neither prime nor composite. Prime number 2 से start होते हैं, तो 2 is the prime number, उसका square root. √3, √5, √7, √6 भी irrational है, but वो नहीं, सिर्फ only prime number. √11, √13, इनको करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, इनको प्रूव करने का। प्रूव दैट दीज आर इरेशनल। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, एंड सो ऑन। इसको करने से पहले एक को-प्राइम नंबर बताओ बच्चे मुझे, क्या होता है? अनिका? सर मतलब एक फ्रैक्शन, मतलब जिसमें दोनों जो, तूने अपना नाम अनिका कब रख लिया सॉरी सर। है? हाँ जी अनिका, Yes, sir. को-प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर होता है वो डिविजिबल नहीं होता है, मतलब ऊपर हाँ नीचे। चलो पौरुष बोलो। बताइए अब। सर मतलब एक फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है वो किसी कॉमन नंबर से कट नहीं हो नहीं सकता। बेटा, मैं को-प्राइम नंबर पूछ रहा हूँ, मैं फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा। Sir, 2 and 3. 2 and 3 Sir, दो means, numbers जिनके common factor बस 1 हो. yeah, very good Myra. Two numbers have no common factor, no common factor other than 1. इसमें जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर प्राइम हो, जैसे मैंने 8 ले लिया एंड 9 ले लिया, दोनों प्राइम नहीं है, बट दोनों के दोनों को प्राइम हैं। समझे बच्चे? और क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन को प्राइम नंबर की? टू नंबर्स whose HCF is 1 that are called co-prime numbers. HCF means highest common factor, that are called co-prime numbers. Understood? क्योंकि इसका यूज होना था बीच में इनको प्रूव करने के लिए, इसलिए मैंने ये चीज पहले बताई है कि बाद में मुझे इसकी को मतलब बताना ना पड़े। चलो हम एक एग्जांपल करते हैं, √3 करते हैं। नहीं, इनकी एग्जांपल फर्स्ट नहीं करवा रहा, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। √3 को
प्रूफ करना है इररेशनल। तो इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है। सारे सम मतलब इन सबको जैसे प्रूफ करना हो ना जो प्राइम नंबर है उनके लिए सेम मेथड प्रोसेस होगा। √3 तो यहां पे सपोजिशन करेंगे। लेट अस सपोज √3 बी आर रैशनल, और जहां पे हमने सपोजिशन कर ली, और सपोजिशन क्या होती है? ऑलवेज रॉन्ग, तो वो प्रूव हो जाता है। तो यहां पे लेट अस सपोज √3 बी आर रैशनल, तो लेट √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। यहां साथ में मतलब लिखना है P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर नहीं लिखना, को प्राइम इंटीजर लिखना है। समझ गए मेरी बात? एंड Q इज नॉट, जैसे हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं ना कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट, बस साथ में को प्राइम इंटीजर डाल देना। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अनिका √3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? सर 3 इस साइड P upon Q whole square। P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ऊपर ले जाओ बेटा, P स्क्वायर। तो अरोश मुझे एक बात बताओ, हाँ सर। 10 का स्क्वायर है, इसमें इसके फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स 2 और 5। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये होंगे ना? हाँ मतलब सर। हियर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहाँ पे 2 किसका फैक्टर है? 2 K का फैक्टर है, नहीं K बेटा, स्क्वायर। चलो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। अब बताओ 2 किसका फैक्टर है? 10 का 10। हाँ, 2 इस साइड है ना, 5 से मल्टीप्लाई है, जिसके इक्वल होता है उसका ही फैक्टर होता है ना। अब यहाँ पे हाँ, देखो 3 किसका फैक्टर है? P स्क्वायर का। 3 इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर है ना, तो 3 हाँ P स्क्वायर का फैक्टर होगा। हियर 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ये रफ वर्क है, ये नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए किया था। ठीक है। फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। देन अब देखो यहाँ पे इस चीज को भूल जाओ, यहाँ 2 किसका फैक्टर है? 10 स्क्वायर का। अगर मैं यहाँ पे 10 लूं तो एक 2 रह जाएगा, एक 5 रह जाएगा, तो 2 किसका फैक्टर है? 10 का। मगर यहाँ पे देखो अगर 3 P स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ P, देन 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ P। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं ये थोड़ा रट्टाफिकेशन है। एक सम और करेंगे, तब मैं नहीं बताऊंगा, तब आपसे पूछूंगा। अब अच्छी तरह देख लो क्या किया। √3 को रैशनल लेट किया, P अपॉन Q। ये जरूर लिखना है कि P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायर कर दिया, ऊपर ले गए। 3 किससे मल्टीप्लाई है? Q स्क्वायर से, बट किसके इक्वल है? P स्क्वायर। तो 3 किसका फैक्टर होगा? P स्क्वायर का। तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ P। इसके जो ये वाली इक्वेशन थी इसको 1 दे दिया। नाउ P इज इक्वल टू 3K। यहाँ पे इस लाइन का मतलब, और रोश 3 किसका फैक्टर है? P का सर। मतलब इस लाइन को जो मैंने अभी अंडरलाइन की है, इस लाइन को मैंने हाँ अल्जेब्रिकली ऐसे लिख दिया। समझ गए मेरी बात? जैसे हाँ यहाँ पे सर। था ना 3 P स्क्वायर का फैक्टर था, उसको ऐसे लिखा। अब इस लाइन को ऐसे लिखा, K M यस N कुछ भी ले सकते हो, वेयर K इज एनी इंटीजर। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट में फिल करो। 3 Q स्क्वायर P, 3 का स्क्वायर मैंने शॉर्टकट कर दिया, सीधा स्क्वायर कर दिया। P की वैल्यू 3K फिल की, उसका स्क्वायर किया 9K स्क्वायर। यहां से Q स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 3 नीचे जाएगा तो 3K स्क्वायर रह जाएगा। यस और नो? यस सर।
तो 3 किसका फैक्टर है यहाँ पे रोश? Q square. Q square. Then 3 is also a factor of Q. लिखना कैसे है? Now 3 is a factor of Q square. Then 3 is also a factor of Q. Now ये जो लाइन थी जहां मैंने टिक लगाया, इसमें क्या लिखा था? 3 is a factor of P. यहाँ पे इस लाइन में क्या लिखा? 3 is a factor of Q. Now 3 is a factor of both P and Q. P and Q दोनों का फैक्टर है, बट P and Q क्या थे? कोप्राइम थे. ये लिखा, तभी लिखा था, कोप्राइम लिखा था ना हमने. बट P and Q are कोप्राइम, therefore it is a contradiction. Contradiction का मतलब पता है? या which is not possible, ऐसे लिख सकते हैं. It is contradiction, therefore our supposition is wrong. Hence root 2 is an irrational number. समझ आ गया कैसे करना है रेक्टिफिकेशन? बोलो. अनिका, Yes, sir. मायरा, मायरा का तो आ गया. Yes, sir. अर्पण, Yes, sir. पौरुष, यस सर. मेरे को तो पहले ही आता था ना पौरुष, सर याद था सर. याद था. यस सर. वेरी गुड. नाउ हमें मायरा रूट 5 का प्रूव करना सिखाएगी, ठीक है? Yes, वन मोर sir. एग्जांपल, रूट 5. अब मैं थोड़ा सा, जैसे इसमें पूरा डिटेल में लिखा था ना, अब मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट में चलूंगा. लेट अस सपोज, ये लाइन अपने आप लिख लोगे, दिस बी अ रैशनल, उसके बाद P अपॉन Q. यहाँ साइड पे क्या लिखना है मायरा? Where P and Q are coprime integers and Q is not equal to 0. वेरी गुड. उसके बाद उसके बाद on squaring both sides. ये आ जाएगा. हाँ Q स्क्वायर सर. ऊपर चला गया. 5 किसका फैक्टर है? Therefore, 5 is a factor of P square and also a factor of P. देन 5 इज परफेक्ट. इसको इक्वेशन 1. उसके बाद लेट P को क्या लेट करेंगे? 5k square. K स्क्वायर नहीं, K ओनली. ओके. Okay. यहाँ फिल कर दो. पुट इन फर्स्ट 5Q स्क्वायर एज लाइक. P के प्लेस पे 5K फिल होगा तो क्या आ जाएगा? 25k square. Q स्क्वायर बिकम्स 5k square. 5 नीचे जाएगा तो हियर 5 इज अ फैक्टर ऑफ, Q square. देन 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ. Q. वही सेम लाइन लिखनी है जैसे यहाँ लिखा था. 5 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे 3 की जगह 5 हो जाएगा, फैक्टर ऑफ P and Q. But P and Q are co-prime. It is a contradiction. Our supposition is wrong. Hence, root 5 is an irrational. लिख लोगे ये 3-4 लाइन्स? Yes, sir. अभी भी किसी को इसमें डाउट हो तो बता दो बेटा. सबको डाउट है? नहीं नहीं सर. सर. No, नहीं. sir. ओके. रूट 3 हो जाएगा. रूट जैसे ये आ गया, रूट 5 की जगह रूट P आ जाए, इसको प्रूव करना है. जैसे हमने P अपॉन Q लिया है ना, यहाँ पे M अपॉन N ले लेना. वेयर M and N आर कोप्राइम इंटीजर्स. ठीक है. वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, P इज इक्वल टू M स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर हो जाएगा. Pn square is equal to M square. Here P is a factor of M square. P is also a factor of M. Same method process करना है. कर लोगे? बोलो. Yes, sir. यस सर.
Yes, अब sir. एक तो थे इसके लिए, ये जो लॉन्ग मेथड जो अभी हमने की है 2 एग्जांपल्स, वो सिर्फ इन नंबर्स के लिए एंड सो ऑन, प्राइम नंबर जब रूट में हो। अगर प्राइम नंबर ना हो रूट में, तब क्या करना है? जैसे आ गया √8 आ गया, सर तो पहले √2 को प्रूव कर देंगे, फिर सर कह देंगे सर एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन इर्रेशनल नंबर इज आल्सो एन इर्रेशनल नंबर। √8 इज इक्वल टू P अपॉन Q, 2√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। ये लिख लेंगे बेटा। इसको अभी लॉन्ग मेथड से नहीं, यहाँ पे साइड पे तो वही जैसे पहली लाइन लिखते हैं ना, लेट अस सपोज √8 बी अ रैशनल नंबर, लेट दिस P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर, एंड वो तो सेम लिखनी है। इसके बाद √8 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। √2 सॉरी √2 को एक साइड पे रख लेना है और इसको इस साइड ले जाना है। अब स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करनी, ये बहुत छोटा सा सम बन जाता है। हियर राइट हैंड साइड P अपॉन 2Q इज द रैशनल क्लोजर प्रॉपर्टी, पता है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर भी बोल देते हैं उसको। उसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ टू टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल। रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। बट लेफ्ट हैंड साइड √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी सपोजिशन क्या है? रॉन्ग है। हेंस √2 इज एन √8 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे शॉर्ट में करना है। समझ आ गई? बोलो। Yes, sir. Yes. यस सर। नाउ Yes, sir. जैसे हमारे पास और एग्जांपल्स लेता हूं मैं। जैसे हमारे पास ऐसे आ जाए, इसको प्रूफ करना है इरेशनल, 7 + 3√2। तो इसको कैसे करेंगे? P अपॉन Q ले लेंगे, 3√2 ऐसे रहेगा, P अपॉन Q, 7 को उस साइड ले जाओ, जाके माइनस हो जाएगा। 3√2 यहाँ पे Q एलसीएम आ जाएगा, P - 7Q। हियर दिस इज रैशनल बट दिस इज सॉरी, 3 को भी नीचे ले जाना है, अगले स्टेप में ये भी नीचे आ जाएगा। दिस इज रैशनल बट दिस इज irrational, but supposition is wrong. रैशनल इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। समझे बच्चे? Yes. कैसे करना है? Yes, sir. हाँ, इसके बाद एक और एग्जांपल आती है हमारे पास। जैसे हमारे पास आ जाए बेटा, एग्जांपल नंबर 8 है, एज लाइक √3 + √5, इस टाइप के सम को, जब दोनों में रूट हो। लेट अस सपोज दिस बी अ रैशनल। अब हम इसको P अपॉन Q नहीं लिखेंगे। जब भी याद रखना, जब भी इस टाइप से आएगा तो हम इसको क्या ले लेंगे? R ले लेंगे। क्या ले लेंगे? R। बस साइड पे ये लिखना है, वेयर R इज रैशनल, R इज अ रैशनल नंबर। अब √3 एज लाइक R, 5 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। जब भी 2 वैल्यूज के ऊपर रूट होगा तो हम एक रूट वाली वैल्यू चाहे तो 5 को उस साइड ले जाओ, चाहे 3 को उस साइड ले जाओ। वो आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सी टर्म को उस साइड लेके जाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर और इस साइड R - √5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, हियर A - B का होल स्क्वायर। मायरा, Sir, R square plus 5 plus
2√5r 2r√5 फिर से बोलना, r² + 5 प्लस 2r√5 ये क्या है? -2r -2r। r हम पीछे भी लिख सकते हैं ऐसे। अब रूट वाली टर्म को एक साइड पे करना है, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड पे। हम क्या करते हैं, इसको सारी टर्म को साइड ले आओ। 2√5r प्लस का हो जाएगा r² + 5, 3 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 2√5r = r² + 2। नेक्स्ट स्टेप में रूट वाली टर्म को इस साइड रख लो, बाकी सबको नीचे ले जाओ। वही सेम लाइन लिखनी है। राइट हैंड साइड इज रैशनल बट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। लिख लोगे बेटा? बोलो। यस Yes, sir. Yes, ओके, sir. हो जाएगा ना बेटा ये? Yes, sir. हाँ. जब भी इस टाइप का आता है, चाहे जैसे एग्जांपल है, उन्होंने √p + √q लिखा है, इसको प्रूव करना है सेम मेथड से। इसको r ले लेंगे, दोनों में से एक टर्म को उस साइड ले जाना, फिर स्क्वायरिंग करके रूट वाली टर्म को एक साइड पे करना है। सेम मेथड फॉलो करना है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल बच्चे मैं लेता हूं, उसमें आता है नीचे रूट, जैसे 1/√2 आ गया। वही सेम, लेट अस सपोज दिस बी अ रैशनल, इसको p/q लेंगे। अब जब भी नीचे रूट आएगा ना, तो इसको रैशनलाइज करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है ऐसे। तो √2/2 = p/q। तो यहां से √2 किसके इक्वल आ गया? ये आ गया। बस ऐसे नहीं कि पूरा वही सेम करना है प्रोसेस, नहीं, बस ऐसे शॉर्ट में, दिस इज रैशनल बट दिस इज इरेशनल, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? और एग्जांपल जैसे आ जाए 1/√3 + √2, इसको भी पहले रैशनलाइज करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद हम उसके फॉलो करेंगे। समझ गए? Yes, sir. है समझ बेटा? यस Yes, sir. नाउ हमारे पास बच्चे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सारे के सारे ऐसे ही सम है, मतलब हमारे ऑलमोस्ट सारे सम हो गई। √5 हमने कर ही लिया, √7 को भी √5 की तरह करना है। √6 का अलग मेथड है, √6 में से कुछ बाहर भी नहीं आ रहा और ये प्राइम भी नहीं है। तो इस टाइप के सम में क्या करना है हमने? थर्ड सम है एक्सरसाइज 1.2 का, √6, वही सेम, इसको p/q लेंगे। इसको बच्चे वही सेम लिखना है, p and q आर कोप्राइम इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आ गया। उसके बाद 2 × 3 = p²/q²। q² को ऊपर ले जाओ। अब यहाँ पे सिर्फ 2 को ले लो। 2 किसका फैक्टर है? बोलो बच्चे जल्दी से। p² का Please. p² का। हियर 2 is a factor of p², then 2 is also a factor of p। अब हम p को क्या ले लेंगे? 2k ले लेंगे। वही सेम जैसे हमने लॉन्ग मेथड किया था ना, √2 √3 वाला, उस टाइप से ही है। बस उसमें क्या होता था, जो नंबर आता था उसी से करते थे। बट इसमें चाहे 2 ले को कर लो चाहे 3 को, फर्स्ट में फिल कर दो। 2 × 3k², p के प्लेस पे करेंगे 4k² हो जाएगा। 3k², 2 नीचे चला गया, 2k² आ जाएगा। Here 2 is a factor of, 2 किसका फैक्टर है? q² का। 2 is also factor of, हो जाएगा। बोलो। यस सर बस Yes, उसी sir. मेथड से करना है। अर्पण कुमारी जी, ऑडियो नहीं ऑन किया, चलो। हाँ जी, अब जैसे ऐसे लिखा आ जाए, ये रूट वाला नीचे, पहले √11 से ऊपर नीचे करेंगे। अर्पण कहाँ भाग गई थी? सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था।
मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया फिर क्या होगा, पता है ना? Sorry, sir. है अर्पण? अर्पण जी, बोलने ही बंद कर दिया। Sorry, sir. चल कोई बात। प्रूव दैट रूट टू, अब छुट्टी अगर किसी ने मारी तो मैं छुट्टियां कर लूंगा, देख लो। ठीक है अनिका, परुष, Yes, sir. Yes, sir. परुष जी, अगर आपने छुट्टियां किसी ने ली ना तो मेरी छुट्टियां लंबी हो जाती हैं, फिर आपकी 1-2 छुट्टियां होती हैं, मेरी फिर 1 मंथ की हो जाती हैं। रूट टू इज इरेशनल, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। पहले रूट टू को प्रूफ करना है फिर इसको करना है, मतलब 2 सम इकट्ठे कर दिए, अगला वाला सम भी ऐसे ही है, अगले वाला सम भी ऐसे ही है, ये शॉर्ट में ही करने हैं सारे ये तो। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सिर्फ 5 को साइड ले जाना है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, रैशनल, बट लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल रह जाएगी, सब में ऐसे ही हो जाएगा। Yes, sir. कर लोगे, Yes, बीच बीच sir. में से कोई कोई सम करके देख लेना बेटा, जो अलग अलग टाइप की है ना वो ट्राई कर लेना। इसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड एक्सरसाइज, जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। हाँ जी अनिका, रियल नंबर क्या होते हैं अनिका? Sir, all the numbers, ऑल द नंबर्स, including integers and decimals. दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। अनिका तू तो भूल गई सब कुछ है नू, मोटी। दिल्ली आ जाऊं, गाजियाबाद Yes, sir. है, Yes. बोलो। नहीं ना, बोलती नहीं है। मैं Are आ भी you जाऊंगा, here? देख ले। Yes, sir. आ जाऊं, ठीक है, फिर कान खींचूंगा तेरे। पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल, कि मैथ को Yes, हाथ ही sir. नहीं लगाया। Sir, पढ़ रही हूँ. फिर रियल नंबर की डेफिनेशन तो आनी चाहिए बेटा। Sir, a number that can be found on number line. नहीं, अरोश, Sir, rational or irrational numbers? थोड़ा सा 90% सही है, 10% रॉन्ग है। अर्पण, मायरा, So number that includes rational and irrational. परुष, So collection of all rational and irrational. हाँ, a collection of all rational and irrational number। रैशनल एंड इरेशनल ठीक था रोश, बट अ कलेक्शन ऑफ ऑल, जितने भी रैशनल नंबर हैं चाहे जितने भी इरेशनल नंबर हैं, वो सारे के सारे उनकी जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अंडरस्टूड? Yes, sir. अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपने ये लिखना है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है मायरा? Yes, sir. नाउ इसके बाद बच्चे डेसिमल, पहले मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था डेसिमल का, अब मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूं। डेसिमल नंबर्स, आरोश कितनी टाइप्स थी डेसिमल की? Well, नहीं, डेसिमल की टाइप्स बताई थी स्टार्टिंग में, अनिका ने बताई थी। मैं starting में था sir. एक 2 minutes late आया. 1-2 मिनट लेट आया था। आपने हाँ खुद sir. भी किया होगा चैप्टर ये कि नहीं किया? नहीं sir, 1.2 हमने नहीं किया और 1.3 सीधा समझ में गई. 1.3 में ही है ये तो। लेकिन ये एग्जाम्पल से सब किया sir. नहीं, चलो मायरा। So Sir, terminate. terminating. हाँ, 3 टाइप्स आते हो, टर्मिनेटिंग, सेकंड वन इज नॉन Non-terminating टर्मिनेटिंग बट and रिपीटिंग,
और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हाँ, these are the three types. अब these two types are rational. That means we can write it in the form P upon Q, where P and Q are integer, and this type is irrational. इसको हम P upon Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, where P and Q are integer and Q is not. तो इसकी एग्जांपल्स लेने की जरूरत तो नहीं है अभी, नो नीड। No, sir. चलो मायरा, Yes, sir. एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, मुझे ये बताना तीनों में से कौन सी टाइप है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मैं मुंबई आ जाऊं? नहीं, हाँ आ जाओ। हैं? नहीं, हाँ आ जाओ। मुझे ये बता, नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है? जो टर्मिनेट नहीं, अच्छा हाँ नहीं। सॉरी, टर्मिनेटिंग हुआ। यस, दिस इज टर्मिनेटिंग। बच्चे ये आपने गलत नहीं बताया, 99.9% बच्चे इसको रॉन्ग बताते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है 01 001 0001 एंड सो ऑन, बट वो ये नहीं देखते कि इसके अंदर डॉट 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 नहीं लगा हुआ। समझे? यस सर। हाँ, देखो मायरा को पता था, फिर भी इसने गलत बता दिया। और सबके दिमाग में टर्मिनेटिंग, किसी के दिमाग में आया था? सही से झूठ नहीं बोलना। अनिका, क्या Yes, आया था sir. दिमाग में? डेसिमल की कौन सी टाइप है? Sir, terminating. पक्का? Yes, sir. ओह, अच्छा बच्चा। हरोश, हाँ, ये आया था ना? मुझे नॉन, हाँ हाँ सर। अनिका, अनिका नहीं, अर्पण, So last one, लास्ट non-terminating, वाला। non. और पौरुष तो कहेगा ये आया था ना? पौरुष, सर टर्मिनेटिंग हाँ, ही आया था। टर्मिनेटिंग ही आया था पक्का? यस सर, डॉट 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 नहीं था ना। हाँ। हेलो, चलो अब इसको छोड़ दो, ये तो थोड़ा सा फन हो गया हमारा, और कुछ नॉलेज भी गेन हो गई कि ऐसा सम आ जाए तो उसको टर्मिनेटिंग लिखना है। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इस फॉर्म को, तो इसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। पता है पौरुष? इज इन द फॉर्म 2 the power a into 5 the power b, where a and b are नॉन नेगेटिव इंटीजर, या होल नंबर बोल लो, होल नंबर। अगर कोई भी नंबर हमें दिया है रैशनल, तो हम सिंपली क्यू के फैक्टर, प्राइम फैक्टर बना के डिसाइड कर सकते हैं कि वो होल मतलब रैशनल टर्मिनेटिंग है कि नॉन। फॉर एग्जांपल, बिना डिवाइड किए मैं इसको बता सकता हूं कि ये टर्मिनेटिंग। कैसे? 16 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 की पावर 4 आ जाएगा, आएगा ना? यस इसमें सर। 5 नहीं आ रहा, क्योंकि बी 5 की की वैल्यू पावर 0 है, 0। बी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 4 है। इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना। यस मतलब सर। कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 एंड 5 कंबाइंड आ जाए, तो वो कौन सी टाइप होती है? टर्मिनेटिंग। अभी सेकंड, ये भी तो रैशनल है, तो इसके लिए क्या है? क्यू आल्सो मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5, अदर देन 2 एंड 5। 2 एंड 5 के बिना भी कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेता हूं, कौन सा लूं, 30 ले लेता हूं। 7 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, चाहे 2 एंड 5 हैं,
बट एक्स्ट्रा 3 प्राइम फैक्टर आ गया ना 2 and 5 के बिना. दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. अंडरस्टूड? चलो एक एग्जांपल और मायरा पक्का इसमें गलती करेगी. ठीक है मायरा? नहीं सर. नहीं करेगी तो मुंबई आ जाऊंगा मैं, देख ले. हाँ सर. हाँ सर. हाँ पता है कितनी दूर बैठा हूँ तेरे से. हाँ सर. क्या पता है कहाँ रहता हूँ मैं? पंजाब में ना. पंजाब नहीं, पंजाब. वही. हाँ जी. एग्जाम्पल. जस्ट वेट मेरे को सोचने दो क्या लूं मैं. मुझे ये बताओ ये कौन सी टाइप है डेसिमल की? सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. मुझे पता था मायरा ना गलती करेगी और इसने कर दी है. मायरा अच्छा हाँ हाँ. अब ये कौन सी हो गई है? टर्मिनेटिंग. रेटिंग. मैं जानबूझ के ये एग्जांपल्स लेता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ले लूंगा ना तो ये चीज आपको कभी समझ ही नहीं आएगी. सबसे पहले अगर दोनों को प्राइम है, को प्राइम मतलब इन दोनों में 1 के बिना कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कहने का मतलब इनको अपनी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद देखना है कि जो बच गया वो उसमें क्या है प्राइम फैक्टर्स. 5 है ओनली नीचे. दैट्स व्हाई दिस इज टर्मिनेटिंग. अंडरस्टूड? यस सर. और ये तो इरेशनल ही है, इसको तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते. आया समझ? यस सर. हाँ. अभी फ्री हो थोड़ा बहुत टाइम कि नहीं? Yes, sir. यस सर. अनिका, Yes, sir. आरोश, 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 हाँ सर. जिंदा हो? फ्री फ्री फ्री. फ्री हो ना सारे? किसी को काम तो नहीं है, हाँ ट्यूशन तो नहीं है किसी की? No, sir. ओके. तो नहीं थोड़ा सा सर. टाइम हम एक्स्ट्रा लगाएंगे आज. आगे बच्चे टर्मिनेटिंग है जैसे 3.5 की, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा? आरुष, आरुष ही निकलता है. आरुष हाँ सर 55/10 आएगा. 35/10 कट करके 7/2 आ जाएगा. 7/2. दिस इज आंसर. मतलब अगर टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करना है तो दैट इज सो इजी. डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतनी जीरोस आ जाती है 1 के साथ. ये तो बहुत छोटी Yes, क्लासेस से sir. करते आ रहे हैं हम. अब दूसरा आ गया बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. जब इनको कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आएंगी. फर्स्ट टाइप जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं 3.5 बार, 0.123 बार, 15.23 बार. इस टाइप से डेसिमल के बाद एक डिजिट है उसके ऊपर बार, 3 डिजिट है तीनों के ऊपर बार, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद दोनों के ऊपर बार. एक तो इस टाइप के आएंगे. दूसरा टाइप आएगा बेटा हमारे पास जैसे 3.75 ओनली 5 के ऊपर बार, ओनली 5 रिपीट कर रहा है. 7.1234 ओनली 3 4 के ऊपर बार. 9.1256 ओनली 6 के ऊपर बार. 3.1254 3 डिजिट, मतलब यहाँ 2 डिजिट थे बट ओनली 1 के ऊपर बार. यहाँ 4 डिजिट थे ओनली 2 के ऊपर बार. 4 डिजिट थे ओनली 1 के ऊपर बार. 4 डिजिट थे ओनली 3 के ऊपर बार. इनको करने का डिफरेंट मेथड है, इनको करने का अलग मेथड है. चलो पांचों के पांचों को आते हैं बेटा ये सारे कि नहीं आते? जिसको नहीं आते बता दो बेटा, मुझे बोलो जल्दी से. Sir, आता है. पौरुष को आते हैं. मायरा, मायरा यस सर.
आते हैं बेटा ये दोनों टाइप्स? सर याद नहीं है। याद नहीं है, कोई बात नहीं। अर्पण, सर मैं भूल गए। अनिका, सर आते हैं। अरोश, हाँ सर आता है। आते हैं। अर्पण एंड मायरा, मैं दोनों के एक एक एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद एक एक सम दोनों से पूछूंगा, ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर। मैं ले लेता हूं 1.56 के ऊपर बार। जैसे ये था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दोनों के ऊपर बार है। तो सबसे पहले इसको लेट करना है एक्स। एक्स लेट कर लिया। अर्पण, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है? 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100। 100 को एक्स से किया, 100x। 100 को इससे करेंगे कितना आएगा? 156। बस ये आएगा ना बेटा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? 1.56565656 डॉट 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 है। यस सर। जब 100 से करेंगे 2 डेसिमल प्लेस इस साइड चला गया, 156.56 बार आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, लेफ्ट में से लेफ्ट साइड 99x आ जाएगा। इस साइड 0.56 ये खत्म हो गया, इसमें से माइनस किया 155 आ गया, और x बिकम्स 155 अपॉन 99। ये आंसर आ गया हमारा। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ। चलो मैं अब 1.56 ओनली 6 के ऊपर बार है, ये ले रहा हूँ एग्जांपल। इसमें क्या था, हमने क्या देखा था? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दोनों के ऊपर बार है, तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं मायरा जिनके ऊपर बार नहीं है बेटा? सर एक डिजिट। 1 डिजिट। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10। हाँ, 100 से नहीं करना, जितने मतलब इसमें क्या देखा था? 2 ही डिजिट है दोनों के ऊपर। 3 डिजिट होते तो 1000 से, 4 डिजिट होते चारों के ऊपर बार होता तो 10,000 से। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसलिए 10 से किया। 10 को x से किया 10x। 10 को इससे किया 15.6 बार आ गया। इसको फर्स्ट नहीं लेना, अब इसको फर्स्ट लेना है। इसके बाद इस टाइप का हो गया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है? एक डिजिट। 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 को इससे नहीं करना, इससे। 10 को 10 से किया 100x। इसको 10 से करेंगे 156.6 बार। सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस, 90x माइनस किया 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 1 4, 141, क्योंकि डेसिमल वाला पार्ट तो खत्म हो गया। इसका आंसर 141/90, ये आंसर आ गया। समझ आए बेटा दोनों टाइप्स? यस सर। यस सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें हम वो नहीं करते, कॉमन फैक्टर्स काटते नहीं है। नहीं, अच्छा, वो अगर करते हैं तो काट दो बेटा, ये कट जाएगा 3 के टेबल पे। 47/30 आ जाएगा, ठीक है? यस। अगर सामने ही है कि मतलब पता चल जाता है तो काट दो, नहीं पता चल रहा तो वैसे ही छोड़ दो, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। अर्पण, क्या करें? सर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अर्पण तेरी आवाज इतनी स्लो क्यों होगी? मम्मी खाना नहीं देती हैं? अर्पण, थोड़ा ऊंची बोल। सर 1000x इस साइड 1532.532 बार। हाँ, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 में x में से x माइनस किया। 999x हाँ, और इस साइड 1531. हाँ
1531 upon 999. This is the answer. चलो मायरा, Yes, sir. हाँ जी, क्या करें? सर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। मुंबई आना पड़ेगा मुझे पक्का। मायरा, मायरा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है जिनके ऊपर हाँ बार सर, नहीं है? 10 मल्टीप्लाई। हाय हाय हाय। और यहाँ पे 31.234। 234 बार। ये इसको नहीं फंस लेना, इसको फंस लेना है। अब इसके बाद सर आप 1000 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, और यहाँ पे 31234.234। बस बार, सर अब सब्ट्रैक्ट करना। बार भी लगाना है। यस सर। ये आएगा माइनस करके, और यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 तो खत्म हो गया। 4 - 1 यस सर। 3, 3 - 3 0 0। 2 1। और ये 3 के टेबल पे कट जाएगा, ठीक है? यस काट सर। देना। समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद हम्म हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा। 11/50 है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, उनको बेटा डेसिमल में चेंज करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो हम कैसे करेंगे? हाउ वी कैन चेंज? जैसे 11/50 है, 50 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, यही बनेंगे ना? यस। Yes. मतलब नीचे क्या है? 2 और 5 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। पौरुष, बता सकते हो कैसे करें? बोल बच्चे। सर 5 और 10 को अलग कर 5 और 10 को अलग कर लेते हैं। तेरे चांटे मारते हैं 4 4 लो। दोनों गालों पे। सर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, ये देख पौरुष, अगर दोनों की पावर सेम आती है तो उतनी जीरोस आ जाती है, ठीक है? करके देख लेना, समझे बच्चे? यस सर। यहाँ 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर किसकी है? 5 की है। 2, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, कितने 2 और चाहिए? 1 2, नीचे भी 2 से। ऊपर 22 हो गया, और नीचे कितना आ गया? मल्टीप्लाई करके 100 आएगा ना, ये 100। देखो। तो ये 0.22 विदाउट लॉन्ग डिवीजन हो गया ना। यस सर। अभी मैं वन मोर एग्जांपल लेता हूं। अ, 15/1600 है, जैसे इसको करना है, कैसे करेंगे? पहले इनको कट कर लो। 3 यहाँ पे, 320। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, क्या बनेंगे? 320, 5 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, ये बनेंगे। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे? Sir, 5 to the power 5. वेरी गुड रोश।
इसको 5 5 25 5 125 5 जा 625 5 जा 3125 3 इंटू 3125 और नीचे 1 के साथ 5 जीरोस आ जाएंगे 6 जीरो सॉरी मल्टीप्लाई करके सीधा डेसिमल लगा दोगे सर इसमें इंटू Yes. 5 की पावर 6 होगा ना? कैसे सर 2 की हाँ जी पावर 6 अनिका इंटू 5 की 2 की पावर 6 है 5 की पावर भी 6 हो जाएगा ना यस सर। बस तो 6 जीरोस आएंगी ना सर यहाँ पे 3 इंटू 5 की पावर 5 लिखा है ना? हाँ जी फिर 5 की पावर 5 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करके देखो 5 5 जा हाँ यस 25 5 जा 125 5 जा 625 5 जा 3125 ही होता है 125 यस सर। निका गाजियाबाद आना पड़ेगा मुझे मैं निकलता हूँ इंडिया टूर पे ठीक है समझ गए बच्चे मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा लोगे ना यस सर। इसके बाद हाँ अगर वो जैसे हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में आया था रैशनल नंबर फाइंड करना अब आ जाए इरेशनल नंबर फाइंड करना जैसे 1/7 एंड 2/7 है इनके बीच में तो हम क्या करेंगे पहले इनको डेसिमल में चेंज कर लेना है 1 को 7 से डिवाइड करेंगे मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं ठीक है ये आएगा 2 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 285714 ये डेसिमल में कर लिया ये डेसिमल इरेशनल नंबर 1 है 14 है या 28 है पहले दो डिजिट्स के बीच में कोई भी नंबर फाइंड कर लिया 15 कर लिया पीछे कोई भी एक पैटर्न बना दो कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 ये एक इरेशनल नंबर फाइंड हो गया इन दोनों के बीच में ऐसे हम जितने मर्जी फाइंड कर सकते हैं समझ गए Yes, sir. अब नंबर लाइन है जो कंस्ट्रक्शन है वो बाद में करेंगे हम पार्ट राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है सबको डिवाइड करना पड़ेगा ये तो सीधा हो जाएगा ठीक है डेसिमल में भी चेंज करना है ना विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग वही पहले तो देखना है दोनों कट तो नहीं हो रहे अगर जैसे ये कट हो रहा है 6/15 2/5 आ जाएगा टर्मिनेटिंग है ये समझे यहाँ लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी यहाँ 5 की पावर 13/5 की पावर 5 आएगा टर्मिनेटिंग है 17/2 की पावर 3 आएगा टर्मिनेटिंग है यहाँ पे 3 इंटू 5 की पावर 2 आएगा तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है इस टाइप से बेटा विदाउट लॉन्ग डिवीजन सेम है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विच हैव टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेटिंग है सिर्फ उनको डेसिमल में अभी चेंज करना सिखाया था मल्टीप्लाई करके पावर सेम करके है ना ये सारे अब तो कर ही लोगे Yes. यहां से बेटा रूट में से अगर कुछ मतलब रूट खत्म नहीं होता तो वो इरेशनल है अदरवाइज रैशनल जैसे ये इरेशनल है ये 15 इंटू 15 बाहर आ जाएगा रूट खत्म ये रैशनल है टर्मिनेटिंग है रैशनल है 478 ये भी रैशनल है सेकंड टाइप होगी डेसिमल की 101000 ये तीसरी टाइप है तो ये रैशनल है यहाँ बाहर आ गए ऊपर सेकंड टाइप है रैशनल है सर वो फोर्थ वाला रैशनल कैसे हुआ? ये यस सर। डेसिमल की कौन सी टाइप है मायरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट। तो ये क्या थी हाँ फर्स्ट टू टाइप रैशनल थी ना हाँ सर। तंग बहुत कर रहा है
इंसर्ट irrational number between the following, हो जाएगा. Yes, sir. Insert two Yes, irrational sir. number between 2 and 3. Insert two